फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। और आज मैं लेकर आया हूँ विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग, जिसे लिखा है काल्की ने। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए जानते हैं इस स्टोरी को। दोस्तों, ये स्टोरी है प्रतिबंधपुरम के राजा जिलानी जंगजंग बहादुर की, जिन्हें द टाइगर किंग कहकर बुलाया जाएगा। और उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, यही हमें इस स्टोरी में जानना है। और उनकी मौत कैसे हुई। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है उनके बचपन से, प्रतिबंधपुरम से। जब वो 10 दिन के थे, जब एस्ट्रोलॉजर्स आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की और ये एस्ट्रोलॉजी करी कि एक दिन बच्चा मरेगा, ये वॉरियर ऑफ वॉरियर्स रहेगा, बहुत ज़्यादा बहादुर बनेगा। मगर वो चुप हो गए। फिर लोगों ने उन्हें फोर्स करा। क्यों चुप हो गया? तो उन्होंने बताया, अगर आप फोर्स ही कर रहे हैं तो हम एक सच बताते हैं इस बच्चे के बारे में कि एक दिन बड़ा होकर ये बच्चा मरेगा। तो जब सब सुन ही रहे थे बात कि एक दिन बच्चा ये मरेगा, तो तभी 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा और उसने एस्ट्रोलॉजर से पूछा, ओ वाइस प्रॉफिट्स, ये तो सभी जानते हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। आपकी एस्ट्रोलॉजी में कोई सेंस मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर आप बताते कि मैं कैसे मरूंगा तो जब थोड़ा बहुत सेंस इसमें होता। तो देखिए, 10 दिन का बच्चा सिर्फ बोला ही नहीं, उसने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी पूछा। और ये सब देखकर जितने भी लोग वहां पर खड़े थे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। तो जब एस्ट्रोलॉजर ने उसे सुना तो एस्ट्रोलॉजर ने फिर से कैलकुलेशन किया, रिकैलकुलेशन किया और फिर सोच विचार के बाद उन्होंने बताया, क्योंकि इस बच्चे का जन्म जो हुआ है बुल आवर्स में हुआ है और बुल और टाइगर्स एनिमी होते हैं, तो इस कारण से इस बच्चे की जो मृत्यु होगी, इस बच्चे की जो डेथ होगी, वो टाइगर से आएगी। तो आप सोचेंगे कि वो बच्चा तो टाइगर का नाम सुनकर घबरा गया होगा। 10 दिन का बच्चा बिल्कुल क्या सोच रहा होगा, टाइगर। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल उसका अपोजिट हुआ। और वो बच्चा चिल्लाया, टाइगर सावधान, मैं आ रहा हूं। तो दोस्तों, आप ये मत मानिएगा कि 10 दिन का बच्चा अगर बोलने लगा तो बस 1 साल का तो वो उड़ने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आगे जो स्टोरी चलेगी वो बहुत नॉर्मल चलेगी, तो उसमें ऐसे कोई चमत्कार होने वाले नहीं है। राइटर ने इसका यूज किया है, उसे लगता है कि र्यूमर राइफ है, जो भी उसने इस स्टोरी को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज किया है कि क्या भविष्यवाणी हुई थी बचपन में। तो बचपन में टाइगर किंग की ये भविष्यवाणी हुई थी कि बच्चा बड़ा होकर मरेगा। जब उस पर क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कोई सेंस नहीं है, ये बताते कि कैसे मरेगा, तो ये बताया गया था कि इसकी मृत्यु जो आएगी, इसकी जो डेथ जो आएगी, वो टाइगर से आएगी। तो दोस्तों, ये जो बच्चा था, इसका जो पालन पोषण हुआ, अपब्रिंगिंग हुई और प्रिंसेस की तरह हुई। इंग्लिश नैनी ने इन्हें पाला, इसका होकर इन्हें दूध पिलाया गया और इंग्लिश ट्यूटर ने इन्हें पढ़ाया और सिर्फ इन्होंने इंग्लिश मूवीज देखी। जैसे और अदर स्टेट्स के प्रिंसेस का पालन पोषण हो रहा था, अपब्रिंगिंग हो रही थी, वैसे इनका भी हुआ। उसके बाद जब ये बड़े हो गए तो सारा राज्य इनके कब्जे में आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, टाइगर किंग भूल गया था उन बातों को, क्योंकि जो 10 दिन के बच्चे के साथ हुई थी वो सभी याद नहीं थी। मगर लोगों में कानाफूसी चल रही थी और वो धीरे धीरे सारी बातें, बचपन का जो अकाउंट था वो उनके कानों तक भी पहुंचा। और जैसे ही उन्हें अपने वो बचपन की भविष्यवाणी के बारे में पता लगा तो वो हंटिंग के लिए बाहर निकले और उन्होंने टाइगर को मार दिया। और जब वो पहला टाइगर मारकर आए तो बहुत खुश हुए और उस स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया और वो टाइगर दिखाकर बोले, अब क्या कहेंगे आप? तो स्टेट एस्ट्रोलॉजर घबरा गया। वो बोला, सर आप सेम तरीके से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं, बट। और वो चुप हो गया। तो टाइगर किंग ने कहा, आप घबराइए मत, बोलिए, आगे बोलिए। उसने कहा, सर मगर 100 टाइगर से आप सावधान रहिएगा। तो टाइगर किंग ने पूछा, इफ 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, फिर आप क्या करोगे? तो उसने कहा, सर अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबों को फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा और मैं खुद इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, बस। उसके बाद क्या था, टाइगर किंग ने सारा एम अपना क्या बना लिया, उन 100 टाइगर्स को मारने का। उसने अपने डिफेंस में क्या कहा कि अगर सेल्फ डिफेंस के लिए आपको काऊ को भी मारना पड़े तो वो भी अलाउड है, तो टाइगर को मारने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद राजा ने अनाउंसमेंट करवाई कि प्रतिबंधपुरम में अब टाइगर हंटिंग बैन रहेगी। अगर किसी इंसान को पत्थर तक फेंकते हुए पाया गया टाइगर के ऊपर तो उसकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, मतलब जब्त कर ली जाएगी। तो ये क्या था, ये एक सेलिब्रेशन टाइम था टाइगर्स के लिए प्रतिबंधपुरम में। क्यों? टाइगर हंटिंग बैन हो गई थी। अब बहुत सारे लोग वहां टाइगर हंटिंग के लिए नहीं आते थे, सिर्फ राजा ही टाइगर हंटिंग के लिए जा सकते थे। तो इस तरीके से अगले 10 सालों में राजा ने 70 टाइगर्स मार दिए और उसके बाद वहां पर भी टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी थी। और इस बीच एक इंसिडेंट और हुआ जिसमें राजा अपना राज्य गवाते गवाते बचा। क्यों? ये क्या हुआ था, क्योंकि एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया और उसने इच्छा जाहिर करी
दैट ही वांटेड टू किल अ टाइगर, कि वो एक टाइगर को मारना चाहता, बट टाइगर हंटिंग तो बैन थी तो उसे अलाउड नहीं किया गया। तो चलो ठीक है, फिर उसने क्या कहलवाया अपने सेक्रेटरी के थ्रू कि उसने कहा सर ऐसा है, टाइगर को राजा ही मार लेंगे, बस हमारे जो साहब हैं वो तो टाइगर के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। मगर राजा ने उससे भी मना कर दिया और उस चीज को भी रिफ्यूज कर दिया। अब भाई हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था और उस समय जो भारत था वो उनके अंडर में था, तो राजा को डर हुआ कहीं उनका राज्य ना चला जाए। उससे बचने के लिए राजा ने क्या करा, डायमंड रिंग्स मंगवाई और कुछ 50 रिंग्स उनके पास पहुंच गए। तो उन्होंने उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को वो 50 रिंग्स ये सोचते हुए कि वो उनमें से 1 या 2 चुन लेगी, भेज दी। मगर थोड़ी देर में उनका मैसेंजर आया और उन्हें आकर बताया साहब उसने तो सारी रिंग्स रख ली। राजा को 3 लाख रुपए में वो रिंग्स पड़ी और उन्हें ये बहुत भारी पड़ा अपना राज्य बचाना, मगर वो फिर भी खुश थे, चलो ठीक है 3 लाख रुपए गए मगर राज्य तो बच गया। दोस्तों जब टाइगर किंग 70 टाइगर्स मार चुके थे, उसके बाद प्रतिबंधपुरम में टाइगर की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था कि टाइगर्स ने या तो बर्थ कंट्रोल कर लिया या वो भाग गए और राजा के हाथ से नहीं मरना चाहते थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या, और राजा चिंतित होता जा रहा था कि अब ये 30 टाइगर्स जो रिमेनिंग है ये कैसे मारे जाएं। तो एक दिन उन्होंने दीवान साहब को बुलाया और जब दीवान साहब आए तो वो बंदूक लिए खड़े थे और वो आते ही दीवान साहब को बोले कि मैं शादी करना चाहता हूँ। दीवान साहब घबरा गए, वो बोले साहब मेरी तो ऑलरेडी 2 बीवी है, मैं तो आपसे शादी नहीं करवाऊंगा। तो वो हंसने लगे, अरे आपसे शादी कौन करेगा, वो गन दिखाने लगे। बोले साहब ठीक है भाई आप गन से शादी कर लीजिए, आपके बुजुर्गों ने तलवार से शादी की थी। तो राजा बोले क्या बकवास कर रहे हो, तो मुझे सिर्फ टाइगर चाहिए। वो कहते साहब क्या कर रहे हैं, आप टाइगर किंग अकेले बहुत है, हमें टाइगर किंग की जरूरत नहीं है। तो अब वो राजा भी फेड अप होकर वो बोले भैया मुझे लड़की से शादी करनी है, किसी टाइगर से और ये स्वॉर्ड से और ये गन से नहीं करनी है। तो आप एक काम कीजिए, हमारे पड़ोसी राज्यों में देखिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है, और उन्होंने कहा कि जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन हो वहाँ पता कीजिए कि कोई लड़की है कि जिससे मैं शादी कर सकूँ। तो उसके बाद दीवान ने फिगर आउट करा और उसके बाद वो लड़की मिल गई, वो राज्य मिल गया और राजा ने शादी कर ली। और उसके बाद जब भी वो अपने ससुर जी के यहाँ जाते 5 या 6 टाइगर्स मारकर वापस आते। तो इस तरीके से राजा ने 99 टाइगर्स मार दिए थे। बट जब उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए और सिर्फ 1 टाइगर बचा था तो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर उनके ससुर जी के यहाँ भी खत्म हो गई। अब एक टाइगर मिलकर नहीं दे रहा था और राजा की जो एंजाइटी थी वो बढ़ती जा रही थी और वो बहुत बेचैन होते जा रहे थे क्योंकि वो टारगेट के बिल्कुल वर्ज पर थे। अब बस 1 टाइगर मिल जाए तो उनका जो वाव था वो कंप्लीट हो जाए और अब उन्हें कोई दिक्कत ना रहे। बट वो टाइगर तो मिलने से रहा था, मिल ही नहीं रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ गांव के लोग आए भागते हुए और उन्होंने बताया कि उनके गांव में से भेड़ें गायब हो रही हैं, शीप गायब हो रही हैं। तो ये खुशी की बात लगी और बस ये लगा कि खादिर मियाँ साहब का काम ना हो, क्योंकि 2 लोग थे वहां पर बड़े फेमस थे कि वो जो भेड़ थी पूरी की पूरी निकल जाते थे। बट राजा को तो यही उम्मीद थी कि भैया टाइगर वर्क पर होगा और उन्होंने जो गांव वाले आए थे ये न्यूज़ लेकर उनके टैक्सेस माफ कर दिए। बट उसके बाद भी टाइगर उन्हें कहीं नहीं मिला। तो एक दिन जब टाइगर किंग को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि अब तो उन्होंने डेरा भी अपना जंगल में जमा लिया था, उन्होंने दीवान को बुलाया, उन्होंने कहा भाई अब कुछ करो, टैक्स डबल कर दो। तो दीवान बोला साहब ऐसा मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा स्टेट भी कांग्रेस के हाथों में चला जाए। तो राजा ने कहा ठीक है फिर तुम अपनी जॉब देखो। तो दीवान घबरा गया। दीवान को लगा कि उसकी जॉब ना चली जाए तो उसने मद्रास पीपल पार्क से एक टाइगर बुलवा लिया और रात को जब सब सोए हुए थे उसने उस टाइगर को अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में जबरदस्ती ले गया और जहां पर उसे लगता था टाइगर किंग थे वहीं ले जाकर उसे टाइगर को गाड़ी में से उतार दिया। और जब टाइगर किंग के सामने अगली सुबह टाइगर आया, वो आकर खड़ा हो गया, भाई मार लो मुझे। बहुत दुबला पतला सा टाइगर था। तो टाइगर किंग ने सीधा गोली चलाई और वो गिर पड़ा और टाइगर किंग पूरी खुशी के साथ वहां से चले गए, ये कहते हुए कि इसकी एक प्रोसेसन निकाल कर लाई जाए। तो इस तरीके से टाइगर किंग के हिसाब से उन्होंने 100 टाइगर को भी मार दिया। बट जब टाइगर किंग जा चुके थे, मीन्स जिलानी जंगजंग बहादुर, तो जो वहां पर गार्ड्स खड़े थे उन्होंने देखा कि टाइगर आंखें घुमा रहा था और वो घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर टाइगर किंग को ये बात पता लग गई तो कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए उनके साथ, उन्हें कोई सजा ना दे दी जाए। तो उन्होंने उस टाइगर को खुद मार दिया। तो इस तरीके से 100 टाइगर आप देख रहे हैं टाइगर किंग से नहीं मरा, उनके गार्ड्स ने उसे मारा था। अब जब 100 टाइगर वो मार चुके थे
टाइगर किंग। अब उनके बेटे का 3rd बर्थडे आया था। अभी तक तो वो बिजी रहे थे इन्हीं सब चीज़ों में, टाइगर हंटिंग में, तो फैमिली के लिए ज़्यादा समय उनके पास नहीं था। तो इस साल वो अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे और उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए गए। जब वो वहाँ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए तो बहुत देर तक भी उन्हें कोई गिफ्ट नहीं मिला और फाइनली उनकी नज़र एक लकड़ी के टाइगर पर गई। तो जब उन्होंने दुकानदार से पूछा कि ये कितने का है, तो एक्चुअली वो टाइगर जो था लकड़ी का वो बहुत सस्ता था, 2 आने का था, मगर उसे लगा भाई इमरजेंसी रूल लगाकर उसे सजा ना दे दी जाए, तो उसने कहा सर ये 300 रुपये का, और बार्गेनिंग 300 रुपये पर हो गई। तो 300 रुपये में टाइगर किंग ने उसे खरीदा और वो लिया है। एक्चुअली जो वो टाइगर था लकड़ी का वो किसी अनाड़ी आदमी ने बनाया था और उसमें से स्लीवर्स निकले हुए थे, जिसमें से एक स्लीवर राजा के हाथों में चुभ जाता है और वो निकाल भी देते हैं, मगर उसके बाद वो पॉइजन फ्लेयर अप कर जाता है उनके हाथ में, जिस वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। मद्रास के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनका ऑपरेशन करते हैं और वो बाहर आकर कहते हैं ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द टाइगर किंग इज डेड, कि ऑपरेशन सफल रहा, टाइगर किंग मारे गए। तो इस तरीके से जो हैंडेड टाइगर होता है वो बदला ले लेता है टाइगर किंग से, और हैंडेड टाइगर यहाँ पर कौन है, वो लकड़ी का टाइगर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और जितने भी क्वेश्चंस इस कहानी से आएंगे मैंने वो समरी में सारे कवर किए हैं और आप उनके आंसर कर पाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और मैं आपसे मिलता रहूँगा अगली वीडियोज़ के साथ और नई चैप्टर्स पर नई वीडियोज़ में लेकर आऊँगा।